ट्रेडर्स ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इतने दूर तक का सफर मेरे साथ तय करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आप 28वें लेक्चर पर हैं। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका 28वां लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप इस कोर्स को पूरी तरीके से सीख चुके हैं। बस कुछ ही कदम बाकी है तरक्की के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, स्टॉप लॉस। बहुत सारे जो मेंटर्स है, बहुत सारे जो कोच है, वो बच्चों को टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर स्टॉप लॉस का टॉपिक नहीं देते हैं, और बाद में बच्चे जब वो टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टॉप लॉस ना जानने की वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है उन्हें, और फाइनली वो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में वो सिखाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि मान लो इस लेक्चर के बाद आप अगले लेक्चर में या अगले कोर्स में इनरोल नहीं करना चाह रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत ही सस्ता मैंने नॉमिनल बजट में रखा हुआ है। तकरीबन 9,999 का कोर्स है। मैं सिर्फ 3,000 रुपए में आपको दे रहा हूँ वो कोर्स, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। लेकिन मान लो किसी वजह से आप नहीं सीख रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, तो इस लेक्चर में दोस्तों आप लोगों को मैं स्टॉप लॉस का जो कोर्स दे देता हूं, ताकि कम से कम इस लेक्चर की बुनियाद पर अगर आप ट्रेड करें तो आपका लॉस ना हो, और आपका लॉस होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं जो है स्टॉप लॉस का जो टॉपिक है 28वें लेक्चर में कवर कर रहा हूं। तो हम लोग जो है 2 स्टोरी देखेंगे और सीखेंगे कि स्टॉप लॉस की अहमियत क्या है। देखिए दोस्तों, हम बाइक चलाते हैं, सब कुछ पेट्रोल भराते हैं और टायर में हवा लेते हैं, प्रॉपरली ब्रेक चेक करते हैं, हेलमेट लेते हैं, सारी चीजों को हम लेकर बाइक चलाते हैं, अपनी लेन में चलते हैं। 60 की स्पीड में चलना है तो जो लेन है उसमें ही चलते हैं, और हेलमेट हम लोग रेगुलर पहनते हैं। लेकिन संभावना एक चीज की हमेशा बनी होती है कि कोई जो है दूसरी गाड़ी आपको आके अचानक से ठोक दे। ये संभावना हमेशा 100% हर पल, हर लम्हे, हर सेकंड के लिए बनी होती है जब आप रोड पर चल रहे होते हैं। तो ये जो दूसरी गाड़ी का ठोकना है ये बिल्कुल स्टॉप लॉस की तरह है कि आप सारे एक्यूरेसी, डॉक्टर मजहर ने जो आपको सिखाया, सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए, सारे कैंडलस्टिक इंडिकेटर लगाने के बाद, हेलमेट पहनने के बाद, सारी चीजें करने के बाद आप एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं। उसके बाद अचानक से कोई न्यूज आ गई, कोई बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया वर्ल्ड लेवल पे, और मार्केट अचानक से क्रैश होती है, आपका स्टॉक नीचे की तरफ आने लगता है, तो आपका स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस होता है यानी वो आपका हेलमेट जो होता है वो आपको बचा लेता है। इन सेंस आपका ब्रेन तो एटलीस्ट सेव रहता है अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट है तो इस तरीके से ये होगा कि हम अगर स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो वो हादसा जो है हमें स्टॉक मार्केट में अगर होता है तो हम फाइनेंशियली जो है पूरा जीरो हो जाते हैं। और अगर हमारा जीरो नहीं होना है दोस्तों, कई लोग आपने सुना होगा कि अरे स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये गेम है, ऐसा है वैसा है। वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हेलमेट पहनना यानी स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, और एक बार उनके साथ ये हादसा हुआ रहता है। वो भी अपनी जगह गलत नहीं होते, वो स्टॉप लॉस नहीं लगा दोस्तों, बिना तैरे अगर आप समंदर में कूद जाएंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए बैठ के। तो जब वहां पे इस तरीके से हो सकता है तो ये मार्केट भी तो एक तरह का बिजनेस है, यहाँ भी तो आपको सारी चीजें सीख कर आना है। और बेसिक 10-20 हजार के कोर्स में आप सारी चीजों को सीख सकते हैं। मैंने तो इतना सस्ता दे रखा है इस कोर्स को, टोटल 40,000 का जो कोर्स है मैं सिर्फ आप लोगों को 12,000 में दे रहा हूँ। उसके अंदर भी आपने ये कोर्स तो फ्री में कर लिया, तो अभी आपको सिर्फ 9,000 रुपए देना है। 9,000 रुपए के अंदर मान लो अगर आपने ये कोर्स फ्री किया हुआ है तो आपको 9,000 रुपए में स्विंग ट्रेडिंग का पूरा कोर्स, इंट्राडे पूरा कोर्स, एडवांस टेक्निकल पूरा आएगा। ये सारी चीजें आपको सीखने मिल जाएगी। 9-10 हजार के अंदर अगर आप लगा के आप लाखों की इनकम कमा सकते हैं तो क्या महंगा सौदा है? आप खुद सोचिए। तो बहरहाल हम दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं रस्सी डाल के, वो माउंटेन पे हिलिंग जिसको कहते हैं, वो लोग जब चढ़ते हैं तो लोग एक बेल्ट बांधे रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में, टॉम क्रूज की मूवीज में एक्चुअली आता है वो सब। तो जब वो गिरने लगते हैं किसी वजह से तो वो बेल्ट उनके लिए स्टॉप लॉस का काम करता है, उनकी जान बच जाती है। और जब भी वो गिरते हैं तो बेल्ट उनको बचा लेता है, रोक लेता है एक लेवल पर आके, और वही लेवल है जो स्टॉप लॉस है। हम इस लेक्चर के अंदर लास्ट में आखिर तक जो है चार्ट में जब आपको जाऊंगा प्रैक्टिकली बताऊंगा स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, किधर लगाना है, कैसे लगाना है, सारी चीजों को मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। तो ये लेक्चर आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। और जाने से पहले एक चीज और कि मैं जो किताबें रीड करता हूं और जिन किताबों ने मुझे इस लायक बनाना है, मैं इस मकाम पे जो थोड़ा मोड़ा आपके सामने आकर थोड़ी बातें कर लेता हूं, वो किताबें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप चाहें पढ़ना तो उस किताबों को खरीद कर, लिंक वहां मैंने दे रखा है, उसको पढ़ सकते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग 50 सब्सक्राइबर मुझे दे दीजिए, इस चैनल को दे दीजिए, ताकि वो 50 लोग भी जो है इससे सीख सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि मेरा जो मिशन है 20 करोड़ ट्रेडर हमें इंडिया के अंदर रेडी करना है, और 20 करोड़ ट्रेडर हम इंडिया के अंदर आने वाले 5 से 6 साल में रेडी करके दिखाएंगे। दोस्तों ये आपका और मेरा मिशन है, सिर्फ मेरा अकेले का मिशन नहीं है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल बटन दबा लीजिए अगर आप नए हैं तो, और जो है लाइक बटन दबाइए दोस्तों, उससे मेरी उत्साह बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, जो हम अब आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर, और मैं यहाँ समझाता हूँ कि डिफरेंट टाइप की स्टॉप लॉस हमें कैसे लगाना होता है और क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपने ट्रेड किस बेस पे लिया है। अगर आपने ट्रेड जो है कैंडलस्टिक पैटर्न पे लिया है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैं आपको सारी चीजें समझा ही चुका हूँ बेसिक टेक्निकल्स के अंदर। तो कैंडलस्टिक पे मान लो आपने लिया है, मिसाल के तौर पे हमने जो है एक कैंडल पे ट्रेड लिया। आ, ये देखिए, ये एक कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हैमर टाइप प्रेजेंटेशन है। और ये दोनों कैंडल को अगर हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो, पर आखिर तक आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल चीज सीखने मिलेगी। देखिए, ये दोनों कैंडल को जब हम मिलाएंगे, तो पहला तो ये जो इंफ्रादी पहला कैंडल है लाल वाला, ये जो है अकेले अगर इसको हम रीड करते हैं तो ये एक तरह का हैमर फॉर्मेशन हुआ है। पर सेकंड कैंडल के साथ मिला के जब इसको रीड करते हैं तो ये बुलिश हरामी कैंडल है। तो बुलिश हरामी कैंडल आप लोगों को पता है कि हमें इस पे बाय करना होता है, तो हम बाय कहाँ करेंगे? बाय हम करेंगे बिल्कुल इसके जो पहले कैंडल है उसके हाई के ऊपर। हमारी एंट्री यहाँ होगी और हमारा स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट ये होता है जैसे हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ ऊपर गए, अपना प्रॉफिट बुक किया, सीधा बाहर। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न में बाय कर रहे हैं तो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये होगा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मिनट दोस्तों। यस, दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर हम ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये एक स्टॉक है टाइटन, मैं उस पर आपको सिखा रहा हूँ। ये स्टॉक है और हमने फैसला किया कि हम टाइटन के अंदर ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम करेंगे, और जब तक ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं हम निकलेंगे नहीं। मान लो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ से देखिए 23 मार्च 2020 से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने, और बिल्कुल ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जारी, ये लंबी एक ट्रेंड लाइन बन गई, यानी लंबी अवधि की। तो अभी तक हमें जो है एग्जिट नहीं दिया है टाइटन ने टिल नाउ कि आप निकल जाओ। ठीक है, अगर हम शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और लेते हैं, और एक छोटी अवधि के लिए यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन। इसने भी हमें अभी नहीं बोला है कि आप निकल जाओ। तो अगर हम यहाँ पे बाय किए होते तो अभी तक हम बने रहते। यानी ये दोनों ट्रेंड लाइन भी हमको ड्रॉ करने के बाद पता चला कि अभी तक स्टॉप लॉस नहीं बोला है। अब इस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे ट्रेड करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अगर ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर आई, यहाँ नीचे आई, इसको ब्रेक नहीं किया, अगर इसको ब्रीच कर देती है मार्केट तो हमें बाहर आ जाना है। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ब्रीच नहीं किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ब्रीच नहीं किया, टच किया, फिर वापस निकल गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ तक नीचे तक आई नहीं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ तक नीचे आई नहीं रही है, इसका मतलब है कि काफी बुलिश हो गई है मार्केट। ये जो जोन है इसमें काफी बुलिश कंडीशन में थी। फिर वापस आई, इसी ट्रेंड लाइन को टच किया लेकिन ब्रीच नहीं किया, यानी इसको ब्रेक नहीं किया डाउन साइड में, तो हमें नहीं निकलना है, हमारा ट्रेड चल रहा है कंटिन्यू। फिर देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, इस तरीके से हमें चलते रहना है। ये पैटर्न होता है ट्रेंड लाइन पे काम करने का। हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ। इसके अंदर मैं एक चीज और आप लोगों को समझाता चलूं कि जब इसको ब्रीच नहीं करता है और अगेन अपसाइड जाने लगता है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना रहता है, न कि भागना होता है। मार्केट नीचे आ रही है, हमें वेट करना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं। मान लो नीचे नहीं गई और यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुई, तो हमें यहीं कहीं पे ऐड कर लेना होता है। वापस हमें इसने मौका दिया, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ ऐड करना चाहिए। फिर हमें यहाँ एक मौका फिर मिला, इस लेवल पे हमें फिर ऐड करना चाहिए, हमें इस मौके पे फिर यहाँ ऐड करना चाहिए, और अभी वापस ऐड करने का कोई मौका हमें नहीं मिल रहा है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का किस तरीके से, और स्टॉप लॉस किस तरीके से डिसाइड करने का। ये हो गया दूसरा पैटर्न जो हम लोग जो है स्टॉप लॉस के लिए डिसाइड करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चार्ट पैटर्न जो है एडवांस टेक्निकल्स में पढ़ाया जाएगा। अगर किसी को पढ़ना है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। उसको जो है कोर्स को मैंने काफी रिजनेबल रेट में कर दिया है। 9,900 रुपये का कोर्स, 9,999 का, उसको मैंने 3,000 रुपये में कर दिया है। अगर आप लोग को इनरोल करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा लंबा होने वाला दोस्तों, लेकिन आप इसको रिवाइंड कर करके बार बार देखिएगा। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, और उसके बाद यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
अब ये जो है एक तरह का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को जैसा मैंने इस पे ट्रेड किया था और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि टाइटन के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसके ब्रेकआउट पे। यानी जब इसको हम ट्रेड करते हैं तो इसका जो ब्रेकआउट होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसका जो ब्रेकआउट होता है इस इस ब्रेकआउट पे इस ब्रेकआउट पे हमें जो है पोजीशन को ऐड करना होता है और फिर हमारा जो है चलता रहता है अपना ट्रेड जो है। हमारा जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों इसके नीचे आके अगर वो डाउन साइड में आके अगर जो है आपका इस 2 दिन के लिए स्टॉप कर देता है यानी क्लोजिंग कर देता है तो हम इसमें से निकल जाते हैं। ये हो गया अपना एक दूसरा पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग चलते हैं अगले कि किस तरीके से अब ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर स्टॉप लॉस किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड हम लोग करेंगे तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस चार्ट के अंदर देखिए टाइटन का एक चार्ट है और कोई ऐसा ट्रेड है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार मार्केट यहां से वापस गई, एक बार मार्केट यहां से वापस नीचे गई, यहां से वापस नीचे गई। तो अब हम यहाँ पे एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो जोन है ये एक जोन है। अब हम वेट करेंगे कि इसको ये जब ब्रेक करेगा तो हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। यानी इस लेवल पे हमारी पोजीशन बनेगी। मैं आपको लाइन बना देता हूं। देखो इस चार्ट पे हमारी जो है ये यहाँ पे हमारी पोजीशन बाइंग की बनेगी और हम जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये इसका डाउन साइड ये अगर जिस दिन ये नीचे आकर यहाँ ब्रेक कर देता है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा जो है स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता स्टॉप लॉस का। आप लोग सोचते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्यों बार बार हिट हो रहा है तो उसकी ये सब वजह होती है। और कुछ लोग जो है हायर हाई पे जो है काम करते हैं। हायर हाई मतलब कैसा हो गया, ये हाई बना, एक हाई बना, फिर एक हाई बना, फिर एक हाई बना, फिर एक हाई बना। तो कुछ लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है कि जब तक ये लोअर हाई जो बनता जा रहा है वो अगला लो जो है तोड़ेगा नहीं। देखिए लोअर हाई बनता जा रहा है तो अभी अगर हम यहाँ पे मान लो एंट्री लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई तो हमारा स्टॉप लॉस जो इसका लो बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने तोड़ा नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा नहीं तोड़ा, इसने भी तोड़ा इसने नहीं तोड़ा। अब हम जो है यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आ जाएगा। फिर जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आएगा। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आ जाएगा। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आ जाएगा। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर हमने हिट किया नहीं किया बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हायर हाई और हायर लो के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। तो ये सारा तरीका होता है इसमें ट्रेड करने का। कुछ लोग जो है दोस्तों कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। तो चलिए उस पर भी चलते हैं, आरएसआई लगा लेते हैं। आरएसआई को जो है मैंने आपको बताया है, समझाया भी है कि किस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर्स है पर आरएसआई का एक मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आरएसआई में हमने क्या सीखा है, 70 अबव जब जाता है तो हमें जो है बाय करना होता है और उसके जो नीचे जब वापस आने लगता है तो हमें सेल करना होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मान लो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई इस लेवल पे और यहाँ से 43 से हम चले, यहाँ पर गए 70, अगेन नीचे आने लगा तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ एक पोजीशन बना ली बाई की 42 पे, हम ऊपर गए, यहाँ पे 67 नहीं हमें बेचना है, 71 गए, अगेन नीचे आने लगा तो हमें सेल करके निकल जाना है। तो ये क्राइटेरिया होता है दोस्तों। 70 के ऊपर क्रॉस करने के बाद जब तक वो रहता है सस्टेन करता है हमें बने रहना है, उसके नीचे आने लगे हमें चुपचाप निकल जाना है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। आप लोग स्टॉप लॉस रखिए दोस्तों, सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।